विरासत बहुत मायने रखता है। जय शाह की अगर खुद की इमेज देखे, सेल्फ रिस्पेक्ट देखे या सेल्फ उनका पूरा बायोडाटा देख लीजिए, ऐसा क्या किया है जय शाह ने जिसके वजह से उनको आज आईसीसी का चेयरमैन बना दिया गया। ये जो पहचान है ना, जो गरीब लोग बनाते हैं, जो मनीष कश्यप बना रहे हैं या जो मनीष कश्यप जैसे अन्य लोग बना रहे हैं, यही पहचान उन लोगों को नहीं पचती जिनको विरासत में मिला हुआ हो। उन लोगों को हमेशा लगता है कि ऐसे लोगों को हमेशा रौंद दो जो ऐसे चल के आए हैं, और इनको ऐसा करो कि लोगों के प्रति, इन लोगों का जो मन है, इनके लोगों का जो विश्वास है इनके प्रति, वो विश्वास इन लोगों पर से उठा दो। मनीष कश्यप गेट पर गए, मनीष कश्यप रोए, वो लड़की मनीष कश्यप की कोई नहीं थी। अगर 10 दिन पहले लोग जागते तो आपको नहीं लगता रवि रंजन जी की एक बड़ा सिस्टम बदल जाता? जिस दिन मंगल पांडे की बेटी, मंगल पांडे की बहन या किसी भी स्वास्थ्य मंत्री, किसी भी स्वास्थ्य बड़े नेताओं की मां, बहन, बेटियां या बेटा या सगे संबंधी पीएमसीएच में जाकर के इलाज करा लेंगे, उसी दिन पीएमसीएच का जो सिस्टम है वो बदल जाएगा। ये गए वहां सारी व्यवस्था ऐसी लगी होगी जैसे पारस में भी नहीं लगा होगा। तो पीएमसीएच इनको पारस से भी ऊपर नजर आता है। दुर्भाग्य है हमारे बिहार का कि इनको नेताओं को न लाइन लगना पड़ता है, न पीएमसीएच जैसे अस्पताल में इलाज कराना पड़ता है। को वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों मिलता है? आम जनता लाइन में खड़े रहती है और वहीं फॉर्च्यूनर से कोई बड़ा नेता आता है, अपना इलाज कराता है और चला जाता है। क्यों होता है? अगर वही लाइन में खड़ी जनता अगर रोक दे तो इनकी औकात नहीं है कि ये जाकर के वीआईपी ट्रीटमेंट लेकर इलाज करा सके। देश के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप ने भाजपा का अब दामन छोड़ दिया है। जिस तरह से पीएमसीएच प्रकरण के बाद मनीष कश्यप के लिए भाजपा की तरफ से कोई आवाज नहीं उठी, इसके बाद पूरे बिहार में मनीष कश्यप घूम घूम कर लोगों से भाजपा में जाने के अपने निर्णय को लेकर माफी मांग रहे थे, और अब लाइव आकर मनीष कश्यप ने कह दिया कि बड़ी गलती हो गई, जो लोग लेकर गए बड़ा धोखा कर दिया। इस विषय पर बातचीत करने के लिए बिहार के चर्चित यूट्यूबर हैं रवि रंजन राय हैं और काबिल न्यूज चलाते हैं। रवि रंजन जी, आपको नहीं लगता है कि एक नेता का बेटा नेता बन सकता है, एक अभिनेता नेता बन सकता है, एक पूंजीपति बन सकता है, एक पत्रकार नहीं बन सकता क्या? देखिए, विरासत बहुत मायने रखता है। जैसे आपको भी पता होगा, जितने भी लोग, जैसे अडानी के बेटे को क्या करना है, अभी जय शाह को देख लीजिए, कौन सी डिग्री है, क्या किए हैं, क्रिकेट में ऐसा क्या किए हैं, आईसीसी के अध्यक्ष बन गए, बीसीसीआई के अध्यक्ष थे। जय शाह को क्या करना पड़ा आईसीसी का अध्यक्ष बनने के लिए? जय शाह की अगर खुद की इमेज देखे, सेल्फ रिस्पेक्ट देखे या सेल्फ उनका पूरा बायोडाटा देख लीजिए, ऐसा क्या किया है जय शाह ने जिसके वजह से उनको आज आईसीसी का चेयरमैन बना दिया गया? क्या किया है आप ही बताइए। लेकिन जय शाह के पास एक उपलब्धि जरूर है कि वो अमित शाह के बेटे हैं। क्या मनीष कश्यप भी किसी अमित शाह जैसे बड़े नेता का बेटा है? क्या मनीष कश्यप भी किसी ऐसे उद्योगपति का बेटा है जिसके विरासत में लाखों करोड़ रखे हुए हैं और उसका वारिस मनीष कश्यप बन सकता है? ऐसा नहीं है, और ऐसा आप एक दिन में सुधार नहीं कर सकते हैं। सोचिएगा कि मतलब हम कुछ ऐसा करके तुरंत हम ऊपर चले जाए, उन लोगों के कैटेगरी में आ जाए, उन लोगों से सवाल कर सके, बराबरी कर सके। लेकिन रवि रंजन जी, मनीष कश्यप ने कभी नहीं कहा कि मैं अमित शाह का बेटा हूं या किसी बड़े उन्होंने तो साफ कहा कि मोहनवा डुमरी मेरा घर है, एक छप्पर वाला घर है, पिता भारतीय सेना में है। नहीं, विरासत की बात करें, लेकिन लोकप्रियता में जरूर मनीष कश्यप ने खुद के दम पर, संघर्ष के दम पर जो बड़ी पहचान बिहार में बनाई, उसमें आपको नहीं लगता एक बड़ा धोखा हुआ? देखिए, ये जो पहचान है ना, जो गरीब लोग बनाते हैं, जो मनीष कश्यप बना रहे हैं या जो मनीष कश्यप जैसे अन्य लोग बना रहे हैं, यही पहचान उन लोगों को नहीं पचती जिनको विरासत में मिला हुआ हो। जैसे बॉलीवुड में भी एक शब्द है, जैसे कोई शब्द है हमको याद नहीं आ रहा है, लोग बोलते हैं कि ये चलता है नेपोटिज्म में चलता है बॉलीवुड में। क्या मनीष कश्यप कोई नेपोटिज्म करके यहां तक पहुंचे हैं? नहीं। छोटी से छोटी मजदूरों को लेकर के गांव, गली, सड़क, मतलब अस्पताल, शिक्षा, इन सब चीजों को दिखा करके, ऐसे मुद्दा को दिखा करके यहां तक पहुंचे हैं जिन मुद्दा पर ना ही तो किसी प्रेस मीडिया का नजर था, ना ही जो स्टूडियो में बैठ करके दिन भर भाषण देते हैं उनका नजर था, और ना ही कोई यूट्यूबर का नजर था। तो मनीष कश्यप ने उन चीजों को दिखा करके, मतलब बोलते हैं ना कि हम कूद के आए हैं, वो चल कर आए हैं, मनीष कश्यप रेंग कर ऊपर आए हैं। तो ये चीज उन लोगों को नहीं पचता है जिनको विरासत में मिली हो। उन लोगों को हमेशा लगता है कि ऐसे लोगों को हमेशा रौंद दो जो ऐसे चल के आए हैं, और इनको ऐसा करो कि लोगों के प्रति, इन लोगों का जो मन है, इनके लोगों का जो विश्वास है इनके प्रति, वो विश्वास इन लोगों पर से उठा दो। तो ये कोशिश रहती है बड़े लोगों की, इसीलिए छोटे लोग रौंदे जाते हैं। सीधे सवाल पर आते हैं। मनीष कश्यप ने लोगों से माफी मांगी, पीएमसीएच का प्रकरण हुआ, मनीष कश्यप के साथ क्या हुआ पूरे देश दुनिया ने देखा। लेकिन 10 दिन के बाद एक 11 साल की अबोध दलित बच्ची के साथ जो कुछ पीएमसीएच में हुआ, पूरे बिहार की सरकार, विपक्ष और तमाम लोग जग गए। मनीष कश्यप गेट पर गए, मनीष कश्यप रोए, वो लड़की मनीष कश्यप की कोई नहीं थी। अगर 10 दिन पहले लोग जागते तो आपको नहीं लगता रवि रंजन जी की एक बड़ा सिस्टम बदल जाता?
देखिए, जिस दिन मंगल पांडे की बेटी, मंगल पांडे की बहन या किसी भी स्वास्थ्य मंत्री, किसी भी स्वास्थ्य बड़े नेताओं की माँ, बहन, बेटियां या बेटा या सगे संबंधी पीएमसीएच में जा करके इलाज करा लेंगे, उसी दिन पीएमसीएच का जो सिस्टम है वो बदल जाएगा। लेकिन वहां भी इनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। पता है क्यों? अगर ये विदेश जाके इलाज नहीं कराए, अगर पीएमसीएच आईजीएमएस में इलाज कराएंगे तो वहां भी इन नेताओं के घर वालों को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। तो इनको कहां से पता चलेगा कि हमारा वहां खराब व्यवस्था है? अगर मनीष कश्यप गलत भी बोलेंगे तो इनको भी कभी विश्वास नहीं होगा कि वहां ऐसा होता है, क्योंकि ये तो गए न नंबर लगाना है, न टिकट कटाना है, नहीं दौड़ना है इधर उधर। ये गए वहां, सारी व्यवस्था ऐसी लगी होगी जैसे पारस में भी नहीं लगा होगा। तो पीएमसीएच इनको पारस से भी ऊपर नजर आता है, सारी सुख सुविधाओं से लैस नजर आता है, तो कहां से इनको दिखेगा? लेकिन इतना जरूर है कि जिस दिन इन नेताओं के घर वाले पीएमसीएच में एक आम जनता की तरह जाकर के इलाज करा लेंगे, उसी दिन वहां का व्यवस्था बदल जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे बिहार का कि इनको नेताओं को न लाइन लगना पड़ता है, न पीएमसीएच जैसे अस्पताल में इलाज कराना पड़ता है, न कहीं भी इन नेताओं को वीआईपी ट्रीटमेंट, जो एक होता है ना, जैसे कुंभ में हुआ वीआईपी कल्चर बाद में समाप्त किया गया। इन वीआईपी कल्चर को यहीं पर नहीं, अस्पताल, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर जगह पे समाप्त करना चाहिए वीआईपी कल्चर। क्यों मिलता है इनको वीआईपी ट्रीटमेंट? क्यों मिलता है? आम जनता लाइन में खड़े रहती है और वहीं फॉर्च्यूनर से कोई बड़ा नेता आता है, अपना इलाज कराता है और चला जाता है। क्यों होता है? अगर वही लाइन में खड़ी जनता अगर रोक दे तो इनकी औकात नहीं है कि ये जाकर के वीआईपी ट्रीटमेंट लेकर इलाज करा सकें। ये वजह है बिहार के बदलने। लेकिन रवि रंजन जी, आप यूट्यूबर हैं, आप भी कहीं ना कहीं मनीष कश्यप से प्रेरित हैं और आपको भी लगा कि 5,000 के मोबाइल और 200 के माइक से सिस्टम को तो बदला जा सकता है, लोगों को जगाया जा सकता है। मनीष कश्यप चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, साफ कर दिया, बीजेपी से नाता नहीं है, साफ कर दिया। आपको लगता है कि मनीष कश्यप जिस तेवर के साथ पुनः वापस लौटे हैं, बिहार की जनता स्वीकार करेगी? बिल्कुल करेगी। मनीष कश्यप का विरोध कब से चालू हुआ? कुछ लोग गलत कमेंट कर रहे थे या विरोध कर रहे थे, तो कब से कर रहे थे? मनीष कश्यप से जनता को एक अपेक्षा थी, एक उम्मीद था मनीष कश्यप से कि मनीष कश्यप जब जेल में थे, बहुत सारी माताएं छठ कर रही थी, बहुत सारे लोग ऐसा, जैसे बाहर आए मनीष कश्यप, दूध से नहलाया जा रहा था। अब सोच लीजिए, एक फिल्म आई थी नायक अनिल कपूर का, उसमें उसको दूध से नहलाया जा रहा था। तो मनीष कश्यप जब चुनाव लड़ रहे थे तो दूध से नहलाया जा रहा था। तो किस उम्मीद से वो माँ दूध से नहला रही थी, आप ही बताइए? एक उम्मीद था, एक आस था कि मनीष कश्यप हमारे लिए आवाज उठाता है, हमारे बीच का लड़का है और हमारे लिए कुछ कर सकता है। लेकिन जब इन नेताओं को मनीष कश्यप का यूज करना था, मनीष कश्यप को लगा, उन नेताओं को लगा कि मनीष कश्यप हमारे रास्ते में रोड़ा बन सकता है, ये मनीष कश्यप को ही दबाने का कोशिश किए। और आज देख लीजिए, मनीष कश्यप पिटा गया पीएमसीएच में। क्या मनीष कश्यप की पिटाई है? पूरे उस जनता की पिटाई है, उस गरीब की पिटाई है जो पीएमसीएच में दूसरे लोगों के लिए जाता है और उनसे बोलता है कि बहन जी इनको भी इंजेक्शन दे दीजिए, जरूरी है। तो ये पिटाई मनीष कश्यप की नहीं है। और मनीष कश्यप के अकेले नहीं, जितने भी मनीष कश्यप जैसे लोग उठेंगे, अपने बलबूते पे कुछ करने की कोशिश करेंगे, उनको इसी तरह से रौंदने का कोशिश किया जाएगा। और ये आज से चलता हुआ नहीं आ रहा है, बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है। लेकिन इसमें बहुत जल्द आप सोचिएगा कि सुधार भी हो जाए, तो होने वाला भी नहीं है, क्योंकि हर वीआईपी लोग को लगता है कि हमें वीआईपी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। हम आम लोगों से बहुत बड़े हैं, हमारा डाउनलोड हुए हैं, अवतार हुए हैं, हमारा जन्म नहीं हुआ है। तो वो वीआईपी कल्चर जैसे ही समाप्त होगा, तब इन लोगों को समझ में आएगा कि असली बिहार में होता क्या है। चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होने वाले लोगों का सिस्टम बदलने वाला है। अब आम आदमी की सरकार आने वाली है और जो लोग मनीष कश्यप को लेकर तरह तरह की संभावनाएं जता रहे थे, उन्हें अब बिहार की जनता जवाब देगी। आप इन तमाम जो बातें रवि रंजन राय ने कही है, उससे कितना आप सहमति जताते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।